हेलो कॉमर्स चैम्प्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट्स। हमने स्टार्ट किया था बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूनिट 1। प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, लाइक योर एंशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, देन अकाउंटिंग के अदर प्रिंसिपल्स हमने कवर किए थे, थ्योरी ऑफ जर्नल एंट्री, प्रैक्टिकल ऑफ जर्नल एंट्रीज, ऑल द सेलेक्टिव केसेस। देन हम आए थे लेजर पे, लेजर की थ्योरी, फिर लेजर का प्रैक्टिकल। इतना हमने किया था। अब क्या करना है हमको, अब हमें आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कैश बुक। अब देखो, इसके पहले ना जो तुम हम यूनिट में देखोगे, यूनिट में लेजर के बाद आई थिंक सब्सिडरी बुक्स लिखा हुआ है, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स लिखा हुआ है, उसमें कैश बुक मेंशन नहीं है, अलग से कैश बुक मेंशन नहीं है। बट जब आप पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि सब्सिडरी बुक और कैश बुक दोनों एक ही में टॉपिक में आता, बट हैं अलग अलग। तो कैश बुक है नहीं, बट मैं अपने बिहाफ पर अपने साइड से कैश बुक को कवर करवा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ कैश बुक। टॉपिक का नाम क्या हमारा, कैश बुक। इसका मीनिंग क्या होता है? अ कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच all the cash and bank transactions are recorded in chronological date wise order। ठीक है, कैश बुक एक ऐसी बुक है जहां पर मेरे कैश के और बैंक के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई चीज़ परचेज की है तो हम जर्नल एंट्री में याद करो, हम परचेजेस टू कैश ये लिखते थे ना, तो जर्नल एंट्री में हमारा दोनों अकाउंट बन रहे थे। बट कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ मेरा कैश और बैंक से रिलेटेड सारे कॉलम्स बनेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। होप इट्स क्लियर। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। क्या बोलता है, कैश बुक में सारे जितने कैश, कितना आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, वो सब रिकॉर्ड होता है। सो कैश बुक बुक्स विच रिकॉर्ड इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश, बैंक इज कॉल्ड कैश बुक। बुक विच रिकॉर्ड इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना। कैश का कितना इनफ्लो है, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, और जहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं हम कैश बुक, कैश बुक अकाउंट। होप इट्स क्लियर। इसके फीचर्स क्या है? पहला फीचर है इट रिकॉर्ड्स ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स। हमने अभी डेफिनेशन से ही पढ़ा है, सारे बैंक और कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता, फर्स्ट फीचर। सेकेंड है ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज, जैसे अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई 1, जुलाई 3, जुलाई 5, जुलाई 7, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज में हमारा रिकॉर्ड होता है। थर्ड, इट हेल्प्स इन चेकिंग कैश पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट एनी टाइम। देखो, अभी मैंने बताया ना कि सारे इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं कैश के। इसका मतलब क्या है कि कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। मेरे पास एक पोजीशन रहेगी ना, एक पता रहेगा ना कि इतना कैश मेरे पास है या इतना कैश मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, ये मुझे पता है ना, नॉलेज में है। तो जब नॉलेज में कैसे आया, जब मैं अपना कैश अकाउंट खोलूँ, जब मैं अपना कैश बुक ओपन करूँगी, मुझे उसके थ्रू पता चलेगा। तो इसका थर्ड फीचर क्या बोल रहा है, इट चेक द कैश पोजीशन, कैश की पोजीशन चेक करता है कि एट प्रेजेंट मेरे पास कितना कैश है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक बोथ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इसका उद्देश्य क्या है, कैश बुक बनाने का उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है इसका, उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव, इसको क्यों बनाते हैं, पर्पस बोल सकते हैं। टू रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। सेम वही कि जितने भी इनफ्लो और आउटफ्लो है, रिसिप्ट्स मतलब आना, पेमेंट मतलब हमने दिया, पे किया, तो इसको हम लिख सकते हैं सारे मेरे इनफ्लो और सारे मेरे आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है कैश बुक। सेकेंड पॉइंट है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन। सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है सारे के सारे बैंक ट्रांजेक्शन्स को, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कैश बुक का। अब देखो, ऐसा होता है ना कि पर डे अगर बिजनेसमैन है, पर डे उसके बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं बाय बैंक, और अब तो ऑनलाइन पेमेंट हुआ है तो ऑनलाइन के थ्रू में तो और होता है। तो अगर चेक के थ्रू पेमेंट हुई है, अगर डायरेक्टली बैंक में पेमेंट किया है, अगर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो इससे जब हम बैंक ये कैश बुक बनाते हैं ना, तो मेरा बैंक का कॉलम भी सिस्टमैटिकली अरेंज रहता है, मुझे पता है कि मेरे बैंक में कितना मनी है। तो ये क्या होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन। थर्ड है टू नो द कैश एंड बैंक बैलेंस। टू नो कैश एंड बैंक बैलेंस एट एनी टाइम, हम कभी भी निकाल सकते हैं क्योंकि वो मेरे हाथ में है।
थर्ड, टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमें कंपनी का आईना होता है, हमें दिखाता है कि कंपनी किस पोजीशन पे स्टैंड कर रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना हम फर्दर वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो क्या बताता है कि एक्यूरेट प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प करता है कौन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने भी बोला ट्रायल आया था बीच में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये ट्रायल बैलेंस, हम कैश बुक बनाएंगे, इसका हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, फिर हम सीखेंगे P&L, फिर हम सीखेंगे बैलेंस शीट। तो ये पूरा मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये लिंक कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? मेरी कैश बुक से स्टार्ट होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हेल्प कौन करता है? कैश बुक हेल्प करता है। होप इट्स क्लियर। अब आते हैं हम इसका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवांटेज, यूजेज, इंपॉर्टेंस ऑफ कैश बुक। फर्स्ट है सेव टाइम्स एंड एफर्ट्स। टाइम को और एफर्ट्स को क्या करता है? सेव करता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? रिड्यूसेस एरर इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। जितने भी मिस्टेक्स होने के चांसेस है ना, उसको कम करता है। अच्छा देखो, एक और चीज़ मैं बताती हूँ अपने साइड से। जब आप लिखते हो ना पेपर में, जब लिखोगे तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो आप एकदम दिमाग में बिठा लो। कुछ याद नहीं आना तो आपको इतने लिखना ही है। फॉर एग्जांपल 12th क्लास में याद करो, आपने 3-4 पॉइंट्स तो याद ही किए थे मैनेजमेंट में, BST में, डायनामिक इन नेचर, परवेसिव इन नेचर, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, फिर आपने ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट है तो एकदम परफेक्ट ही हमें डालना ही है। अगर कुछ याद नहीं आया तो ये तो डाल ही दो। सिमिलरली इधर पे भी ना ये है, एरर को रिड्यूस करता है, टाइम सेव करता है, ये सब सारे एडवांटेजेस में डाल दो। जर्नल में डाल दो, लेजर में सेव एंड टाइम को नहीं लिखना है क्योंकि लेजर लंबी प्रोसेस है, हाँ, बट उसमें ये लिख सकते हो कि एरर को रिड्यूस करता है। इवन आप मेरे पिछले वीडियोस देखोगे ना, उसमें मैंने ये वाले पॉइंट्स को रखा हुआ है। तो मैं बहुत ईजी पॉइंट्स इसलिए रखती हूँ ताकि आप लोग उसको कनेक्ट कर पाओ और लिख पाओ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ आया? टाइम सेव करता है, एफर्ट्स बचाता है, रिड्यूसेस एरर एंड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। जितने भी एरर होने के चांसेस है उसको कम करता है। थर्ड है हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कैश। कैश जब हमको पता है कि मेरा पैसा इतना जा रहा है, इतना आ रहा है, मुझे एक नॉलेज रहेगा ना, मेरे में एक आइडिया रहेगा, तो मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूँ कैश का आउटफ्लो? यस, मैं कैश का आउटफ्लो कंट्रोल कर सकती हूँ। तो इससे ये एक एडवांटेज बन जाता है। लास्ट, एक्ट एज अ लीगल एविडेंस ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस। अगर मैं कैश बुक को मेंटेन करती हूँ तो कैश बुक में ना सिर्फ और सिर्फ मेरे कैश के ट्रांजेक्शन्स रहते हैं, ना कि क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स रहते हैं। ओके, तो मेरे कैश बुक में सिर्फ और कैश के ट्रांजेक्शन है, तो मेरा एक लीगल एविडेंस बन गया ना। इफ़ इन केस किसी ने मुझे आके पूछा कि भाई तुम बताओ, तुम्हारे पास तो इतना पैसा आ जा रहा है, तुम टैक्स क्यों नहीं फाइल कर रहे हो? सो यू विल से ना कि देख लो भाई, अभी मेरी कंपनी इतनी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, अभी मेरे पास इतना कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो नहीं रहा है, बहुत आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो ज़्यादा नहीं हो रहा है। तब वो देखेगा, ऐसा एविडेंस वो प्रूफ करेगा कि हाँ ठीक है, यू आर राइट। होप इट्स क्लियर। अब आते हैं हम इसका टाइप्स ऑफ कैश बुक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी में भी आप इसको लिख सकते हो। कितने टाइप का होता है? पहला होता है हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉलम बनता है। अब सिंगल कॉलम का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा बन जाता है, नहीं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और वो अमाउंट में सिर्फ कैश लिखते हैं। चलो मैं इधर पे ना छोटा सा बना देती हूँ, कैश, डेट पर्टिकुलर कैश, सेम डेट पर्टिकुलर कैश, ये हमारा होता है सिंगल कॉलम कैश बुक। तो दीदी डबल कॉलम क्या होता है? डबल कॉलम कैश बुक, देखो ये लिखा है ना, कंटेन ओनली वन कैश कॉलम, कंटेन्स ओनली वन कैश कॉलम, सिर्फ एक कैश कॉलम बनता है, जो कि ये डेबिट साइड का बन गया, ये क्रेडिट साइड का बन गया। डबल कॉलम कैश बुक कैसा रहता है? कंटेन 2 कॉलम, 2 कॉलम कंटेन होते हैं कैश एंड बैंक। देखो यहाँ पे बना भी है, डेट पर्टिकुलर कैश एंड बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश एंड बैंक। तो ये कौन सा कॉलम है? डबल कॉलम है ना। अगर यहाँ पे बैंक ना हो के सिर्फ कैश होता तो कौन सा कॉलम बनता? सिंगल कॉलम कैश बुक बनता। फिर हमारा 3 कॉलम कैश बुक, जो कि आपको नहीं आएगा पेपर में होपफुली, बट सीसी होने के बाद हम देखेंगे कि क्या पोजीशन है, PYQs में देखेंगे। इट कंटेन्स कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। इसमें 3 कॉलम बनते हैं। देखो जैसे ये है ना, कैश, बैंक, एक और बन जाएगा डिस्काउंट। फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट में 3 कॉलम, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट।
ओके, इसे हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। लास्ट हमारा आता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक यूज फॉर रिकॉर्डिंग स्मॉल एक्सपेंसेस या डे टू डे लाइफ एक्सपेंसेस, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन फीस जैसे रोज़ का होता है, या स्टेशनरी, पोस्टेज, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बस फेयर एक्सपेंसेस, तो ये छोटे छोटे खर्चे हैं। इसको हम कहाँ लिखते हैं? पेटी कैश बुक में। उसका कॉलम अलग होता है क्या दीदी? हाँ, उसका कॉलम अलग होता है। तो वो कॉलम क्या आप अभी बताओगे? नहीं, मैं उसको बाद में बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे एक पूरा बोर्ड चाहिए खाली। ओके, अब मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल है, सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, जस्ट टू एक्सप्लेन कि कैश बुक बनता कैसे है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 40,000, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 40,000, डिपॉजिटेड 20,000 इन द बैंक। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है जहाँ पे 40,000 हमने कैश लगाए हैं, और क्या किया है? बैंक में कितना डिपॉजिट किया हमने? 20,000 हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री क्या बनेगी? देखो, फर्स्ट डेट क्या है इसकी? 1 जनवरी। क्या होगा बताओ फटाफट? टू कैश अकाउंट। कैश कितना डिपॉजिट किया हमारे पास? 40,000 इन हैंड है, और बैंक में कितना है पैसा है? बैंक में कितना है हमारा? 20,000। अच्छा हाँ, यहाँ ना कैश ना आके यहाँ पे कैपिटल आएगा, और ये मैंने गलती इसलिए की है ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है। याद करो, लेजर वाले चैप्टर में मैंने बताया था ना कि जिसका घर होता है उसके सामने वाले का नाम आता है, जिसका घर होता है उसके सामने वाले का नाम आता है। घर किसका बना रहे हैं हम? तो कैश बुक बना रहे हैं ना, यहाँ पे हम यहाँ पे कैश बुक बना रहे हैं, तो कैश का नाम आएगा क्या? नहीं। क्या हम पैसा किस लिए लगाए? कैपिटल के नाम पे लगाए, तो टू कैपिटल 40,000 कैश में दिए, 20,000 हमने डिपॉजिट कर दिए। होप इट्स क्लियर। सेकेंड है परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक 80,000। हमने परचेज किया है, मेरे पास गुड्स आ रहे हैं लेकिन पैसा तो जा रहा है ना, तो दीदी परचेजेस की एंट्री नहीं लिखोगे क्या? नहीं, मुझे परचेजेस से करना ही कुछ नहीं करना है। अगर मेरा ये जनरल एंट्री होती ना, तो अगर मेरी ये जनरल एंट्री होती मैं क्या लिखती? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, मैं यही एंट्री लिखती। तो अभी ये सिर्फ कैश बुक है, तो मुझे यहाँ पे मेरा पास क्या आ रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। गुड्स आ रहे हैं या गुड्स जा रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब होना चाहिए मेरे कैश से, कि मेरे पास कितना कैश आ रहा है और मेरे पास कितना कैश जा रहा है। मेरे पास क्या पैसा आ रहा है ना, कि पैसा जा रहा है? बताओ, परचेज किया है मैंने, गुड्स खरीदा है, तो क्या फ्री में मैंने मार्कर खरीदा है, पैसे दूंगी ना मैं, मतलब मेरे पास पैसा जा रहा है। डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट के कॉलम में परचेजेस के नाम से मैं लिख दूंगी। कौन सा डेट है ये? जनवरी 2 कर देते हैं, चलो 3 है ये। बाय परचेजेस, बैंक से डिपॉजिट किए, कैश में कुछ ना आके 8,000 हमने पैसा डिपॉजिट किया, मेरे पास से चला गया इतना पैसा। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? कैश में सेल हुई है, बैंक से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। कैश से सेल हुई है, हमने गुड्स को बेचा है, मेरे पास से पैसा आया है। क्या मुझे गुड्स की एंट्री करनी है? नहीं, मुझे गुड्स की एंट्री नहीं करनी है। क्या मुझे सिर्फ कैश पे ध्यान देना? हाँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ कैश पे ध्यान देना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कैश सेल कितने क्या है? 15,000 क्या पैसा आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो 5 जनवरी को लिख दूंगी मैं। किसके थ्रू आ रहा है? सेल के नाम पे आ रहा है ना, कैश आ रहा है। यस, कैश आ रहा है 15,000। होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन समझ आया पक्का? देखो, तो ये है हमारी थ्योरी ऑफ कैश बुक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ना सिर्फ एक प्रैक्टिकल करेंगे कैश बुक का, उसके बाद वी विल जंप इनटू द टॉपिक सब्सिडरी बुक्स। तो इसके जो नोट्स हैं आप तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, ठीक है। दोनों नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।